हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय और साथ ही साथ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी दोनों में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आए गए इस बार परीक्षा में, ठीक है। और ऐसे में मैं आपके लिए मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों का एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल पर। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिक्स भी स्टार्ट कीजिए। तो मैं आज फिजिक्स पेपर सेकेंड बीएससी सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जो कि फॉर्मेट प्रिंसिपल है और यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इससे आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा में इस बार आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा और उससे संबंधित कुछ फार्मूले भी बता दूंगा ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आए इस चैप्टर से तो आप उसको हल कर सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द पाथ लाइट फॉलोज थ्रू द सिस्टम एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नोन एज। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूंगा क्लियरली कि कैसे आपको इसका आंसर देना है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द पाथ। तो इसका मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, द प्रोडक्ट यानी कि किसका प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द पाथ लाइट, ठीक है, यानी कि एल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह किसके इक्वल होता है, तो वह ऑप्टिकल पाथ के इक्वल होता है, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ के इक्वल होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका डिफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड ज्योमेट्रिक डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू इंटू क्या, ज्योमेट्रिक डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट यानी कि यल, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, तो ऑप्टिकल पाथ के इक्वल होता है, ठीक है। और हो सकता है कि इस क्वेश्चन के जगह पे कभी यह पूछ दे कि रे पाथ क्या होता है, ठीक है। अभी तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, हो सकता है इससे एमसीक्यू बना दे कि रे पाथ क्या होता है या फिर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो आप सभी लोग उसका भी डिफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है, और डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ बिटवीन टू पाथ्स इज कॉल्ड द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है। और साथ ही साथ रे पाथ क्या होता है, एन इमेजिनरी पाथ एलॉन्ग विच एनर्जी ट्रेवल एसोसिएटेड विथ अ पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज नोन एज रे पाथ, ठीक है। तो आप दोनों का डिफिनेशन देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय अ रे of light traveling from one point to another by any number of refraction and reflection follow that particular path। तो आप सभी लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, ठीक है, जब कोई भी रे किसी माध्यम में ट्रेवल करती है फॉर बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तो उसका जो पर्टिकुलर पाथ होता है वो क्या होता है, लिफ्ट होता है, ठीक है। कैसे होता है, मान लीजिए कोई भी लाइट रे है ट्रेवल कर रही है, ठीक है, किसी भी माध्यम में, तो वह क्या करती है, जब एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है ना, बेंड हो जाती है। और बेंड होने के बाद वह इस तरीके के पाथ को चूज करती है जिसमें टाइम टेकन जो हो मिनिमम हो, ठीक है, टाइम टेकन क्या हो, मिनिमम हो, यानी कि लिफ्ट हो, लिफ्ट टाइम टेकन हो। आप सभी लोग यहाँ पर डिफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट मटेरियल्स लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है, यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं था। देखिए यहाँ से, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर इट बेंड्स, ठीक है, यह बेंड हो जाती है, इन सच वे, इस तरीके से बेंड होती है, डैट द पाथ इज टेक्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर रिक्वायर द लीस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है, जो लीस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें हो उस पाथ को चूज करती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिफ्ट, इसका दूसरे का ऑप्शन नंबर बी लिफ्ट हो जाएगा। अगला है, नेम द पर्सन हु फॉर्म्ड द प्रिंसिपल ऑफ लिफ्ट टाइम। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा कि द प्रिंसिपल ऑफ लिफ्ट टाइम किन्होंने दिया था, तो पायरी डी फर्मेट ने दिया था, जिसका यह चैप्टर है जिसके नाम पर है, ठीक है। अगला है, व्हाट डज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल रे, तीनों क्या होते हैं, एक ही पाथ में होते हैं। यही होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, ऐसे सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी लोग इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल एक एक दो दो लाइन का न्यूमेरिकल है। तो मैं न्यूमेरिकल बताने से पहले आपको कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्मेट प्रिंसिपल का कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखा है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, आप हमेशा याद रखिएगा कि वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, म्यू, वो हमेशा क्या होती है, क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अगला है, फर्मेट्स प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा कि फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या होता है, किस चीज़ का प्रिंसिपल होता है, तो एक्सट्रीमम पाथ का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल द ऑप्टिकल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी क्या होता है। तो कोई भी, एक सेकेंड, हाँ, जब कोई भी रे होती है, ठीक है, तो फर्मेट प्रिंसिपल के अनुसार जब कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है, तो इनके बीच जो इनका ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगा वह क्या होता है, तो हमेशा एक्सट्रीमम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वो हमेशा क्या होता है, एक्सट्रीमम होता है। मान लीजिए यहाँ पर ए कोई पॉइंट है, यहाँ पर बी कोई पॉइंट है, तो इनका जो ऑप्टिकल पाथ का लेंथ होगा वो हमेशा एक्सट्रीमम होगा। ठीक है, ना ही मैक्सिमम होगा, ना ही मिनिमम होगा। ठीक है, ना ही मैक्सिमम होगा, ना ही मिनिमम होगा, और ना ही जीरो होगा। क्या होता है, एक्सट्रीमम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, when light ray travel one medium to another medium then which, यहाँ पर which है, which property of light remains unchanged। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वह चेंज नहीं होती है। मान लीजिए कोई भी आपकी क्या है, रे लाइट है, तो मान लीजिए एयर से यहाँ पे देख लीजिए दिया है, एयर से ग्लास में अगर जा रही है तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी जो उसकी होती है वह चेंज नहीं होती है। वेवलेंथ गलत है, खुद, अच्छा यहाँ पे खुद लाइट मैंने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है, ये भी गलत है, और नन ऑफ दिस ये भी गलत है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वह रिमेन्स अनचेंज रहती है। ठीक है, तो ये तो आपके थे थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप चलिए न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स हैं कुछ। ठीक है, यह पक्का इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इस चैप्टर से आएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल से आएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, इफ़ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट गोज थ्रू 2 सेंटीमीटर ऑफ ग्लास 2.25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, द ऑप्टिकल पाथ इज द सेम इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इतना, देन व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड ज्योमेट्रिक डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन द मीडियम इज और नोन एज ऑप्टिकल पाथ। अभी अभी आपने ऊपर देखा, मैंने आपको ऊपर बताया है कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। ठीक है, तो आपने यह फार्मूला पढ़ा होगा, एन ए इज इक्वल टू एन बी। ठीक है, और इसमें ए और बी क्या होते हैं, तो ए और बी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस होता है। ए, मान लीजिए आपके इस क्वेश्चन में ग्लास और वाटर 2 दिया है, तो ए ग्लास का हो जाएगा, बी वाटर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम होगा, एन ए इक्वल टू एम बी, और एन और एम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एन और एम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ए और बी क्या होता है, इसमें ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस होता है। तो क्वेश्चन में अब देखिए क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना दिया है, यानी कि ग्लास का तो दे दिया है 1.50, पूछा किसका है, वाटर का पूछा है। ठीक है, और डिस्टेंस भी ए और बी भी दे दिया है, यहाँ पर 2 और 2.25 दिया है। तो सीधे आप लोग फार्मूले पर रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फार्मूला सीधे रखा है,
एन ए इक्वल टू एम बी। तो एन आपका कितना था, एन कितना था 2 था, ठीक है। पहला पाथ का जो डिस्टेंस थी 2 थी, और बी कितना था तो 2.25 था, या दूसरे पाथ की जो डिस्टेंस थी वह थी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, पहले वाले का 1.50 था, दूसरे का निकालना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 2 गुणे 1.50 बराबर एम गुणे 2.25, और एम को इधर लाएंगे तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुणे 1.50 बटे 2.25। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो जो m की वैल्यू आएगी 1.33 आएगी, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहली जो डिस्टेंस थी 2 सेंटीमीटर थी, दूसरी डिस्टेंस 2.25 सेंटीमीटर थी, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था वाटर का हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। यह न दिया था, एम हम लोगों ने निकाल लिया। अगला भी क्वेश्चन उसी पे है। अ लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ठीक है, थ्रो अ डिस्टेंस इतना। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, ठीक है, एन दे दिया है मान लीजिए आपका 1.4, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 250 मीटर इन अ गिवन टाइम इंटरवल, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। यानी कि इसमें दूसरी वाली डिस्टेंस पूछ ली है, और इसमें दोनों क्या दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, ठीक है। यानी कि एन और एम दे दिया है, और ए भी दे दिया है, बी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर यह बी होगा, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, यह क्या हो जाएगा, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी है 1.4 है, और डिस्टेंस कितना है 250 एक है, और एक कितना है आपका एक ज्ञात करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा वाला क्या है 1.75 है। तो फार्मूले पर रख देते हैं। फार्मूला आपको मैंने पहले बता दिया, एन ए इक्वल टू एम बी, यही फार्मूला है, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ पर गलत यहाँ पर हो गया है, इसको काट देते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी है आपकी 1.75 दिया है, गुणे ए की वैल्यू कितनी है तो ए की वैल्यू निकालनी है, बराबर एम की वैल्यू कितनी है तो एम की वैल्यू 1.4 है, गुणे बी की वैल्यू कितनी है तो बी की वैल्यू 250 है, ठीक है। तो जैसे ही आप ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इतना, यानी कि 1.4 गुणे 250 बटे कितना हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी क्या 200 मीटर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर गलती से यन दे दिया है, यन नहीं है, यन की वैल्यू यह है, और यह ए होना चाहिए, ठीक है। अब सही है, ए इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाइट लाइट इज पासेस थ्रू अ प्रिज्म हैविंग एंगल इतना इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द रेड कलर एंड ब्लू कलर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। यानी कि रेड कलर का इतना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और ब्लू कलर का कितना है इतना है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, यानी कि थीटा को फाइंड करना है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो हम पहले रेड के लिए निकालेंगे, फिर ब्लू के लिए निकालेंगे, ठीक है। ऐसे निकाल के फिर इन दोनों का डिफरेंस जैसे निकालेंगे तो हमको थीटा मिल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग ब्लू का निकाल लेते हैं। तो ब्लू का क्या हो जाएगा, ब्लू के लिए क्या होगा, अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो ब्लू कलर का कितना है म्यू, तो ब्लू कलर का आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि ब्लू के लिए कितना है। एक सेकेंड में इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे, ठीक है। तो ब्लू कलर का कितना है, देखिए क्या यहाँ पर दिया है, रेड कलर एंड ब्लू कलर, यानी कि रेड का इतना है, या रेड का है या ब्लू का है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लू का निकालना है। तो ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है, तो म्यू माइनस 1 यानी कि 1.7519 माइनस 1 इंटू ए कितनी है 5 डिग्री है, ठीक है। तो इतना आपका आएगा। फिर रेड का निकालेंगे, तो रेड के लिए आपका क्या हो जाएगा, रेड के लिए क्या हो जाएगा म्यू इतना हो जाएगा, ठीक है। तो रेड के लिए देखिए नीचे निकाला है, अल्फ़ा टू इज इक्वल टू 1.641 माइनस 1 इंटू 5 डिग्री, ठीक है। तो ब्लू का इतना आ जाएगा, रेड का इतना आ जाएगा। इसीलिए आपको जब थीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 करेंगे, यानी कि इसमें से इसको जैसे ही घटाएंगे तो आपका थीटा की वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0.090 डिग्री, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका पूरा सोल्यूशन। अगला है
8वां, अ प्रिज्म P1 हैविंग एंगल 4 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इज कंबाइंड विथ अनदर प्रिज्म P2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, यानी कि P1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, P2 का इतना है, फॉर प्रोड्यूसिंग डिपर्सन विदाउट डेविएशन द एंगल P2, यानी कि P2 एंगल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जो पीछे वाला फार्मूला लगाए हैं ना, सेम वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, देखिए मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो म्यू1 कितना दिया है, तो म्यू1 यह दिया है, म्यू2 यह दिया है। ठीक है, और एक क्या दे आपका दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए वन इतना दे दिया है, A2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल भी ज्ञात करना है, P2 एंगल भी ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ P2 ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर फार्मूला जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं म्यू1 कितना है आपका 1.54 माइनस 1 इंटू A1 कितना है 4 डिग्री बराबर म्यू2 कितना है आपका 1.72 माइनस 1, ऐसे ही है। A2 आप निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसमें से यह जाएगा कितना आ जाएगा 0.54 इंटू क्या है 4 डिग्री है। ठीक है, बराबर कितना आएगा, इसमें से यह जाएगा तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.72 इंटू A2 हो जाएगा। यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है, बराबर कितना आएगा 3 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो नवा आपका है क्वेश्चन है अ क्राउन ग्लास ऑफ प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, सेम वही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको भी आप उसी फार्मूले पर लगा लेंगे। ठीक है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम उसी तरीके से लगेगा ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, इसका भी आंसर 3 डिग्री आएगा। अगला देख लीजिए, अगले में आपको रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड इफ़ द रेशियो ऑफ dispersive power of the material of two prism are इतना and ratio of angular dispersion produced by them is इतना। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। देखिए क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन डिस्पर्सिव पावर होता है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको ओमेगा ही निकालना है। ठीक है, ओमेगा ही निकालना, मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो आप सभी लोग निकाल लीजिए। ऊपर क्या हो रहेगा आपका एंगुलर डिस्पर्सन रहेगा, एंगुलर डिस्पर्सन यहाँ पर दिया गया है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड में पूरा यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन डिस्पर्सिव पावर। तो एंगुलर डिस्पर्सन कितना है, एक, और क्या है, एक संबंध 2 का दिया है। ठीक है, यानी कि 1/2 का बटे कितना हो जाएगा 2/3 का। जैसे आप इसको निकालेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3/4 का आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का, और नीचे कितना है 1/2 का, और नीचे कितना है 2/4 का। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/4 का। ठीक है, तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज इतना इफ़ द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई इट फॉर येलो कलर इतना, देन द एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन द वॉलेट कलर इज कितना होगा। तो ये भी आप लोग यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, सेम जो पीछे वाला फार्मूला मैंने बताया है उसी फार्मूले को थोड़ा सा पंचांतर करना है, एंगुलर डिस्पर्सन निकालना है। तो पीछे वाला फार्मूला क्या था, पीछे वाला फार्मूला देखिए ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन डिस्पर्सिव पावर था ना, तो एंगुलर डिस्पर्सन को इधर करेंगे। ठीक है, इधर करेंगे तो ओमेगा और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, फार्मूला अलग बन गया। तो यहाँ से एंगुलर डिस्पर्सन निकाल लीजिएगा, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इनटू डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, आप यहाँ से वैल्यू रखिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आएगा इसका, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.8398 आएगा। लेकिन यहाँ पर 9 का है ना, तो लगभग में कितना हो जाएगा 0.84 के लगभग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।